था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्द्रशेखर 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 चन्द्रशेखर। आज सितंबर 2020 प्रातः काल में शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सती खंड में चौथे अध्याय में नारद उवाच विष्णुशिष्य महाप्राज्ञ विधे लोककर प्रभो अद्भुतायं कथा प्रोक्ता शिवलीलामृतान्विता। नारद जी ने कहा, हे विष्णु के शिष्य, माने ब्रह्मा जी विष्णु के शिष्य हैं, हे विष्णु के शिष्य और जगत के सृष्टा महान बुद्धिमान संसार की सृष्टि करने वाले प्रभो शिवलीला रूपी अमृत से युक्त आपने अद्भुत कथा सुनाई। हे तात, उसके बाद क्या हुआ उसे आप कहिए कि शिवजी की कथा को सुनने में मेरी रुचि है। ब्रह्मा जी ने कहा, जब शिवजी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए तो दक्ष प्रजापति ने मेरी बातों का स्मरण करते हुए कामदेव से कहा। दक्ष प्रजापति ने कहा, हे कामदेव, मेरे देह से उत्पन्न उत्तम रूप तथा गुणों से युक्त इस स्त्री को तुम अपनी पत्नी बना लो। ऐसा कामदेव को कहा, क्योंकि यह तुम्हारे गुणों के अनुरूप है। यह अत्यंत तेजस्विनी स्त्री सदा तुम्हारी सहचारिणी है। यह धर्मानुसार तथा इच्छानुसार तुम्हारे वश में रहेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या इतना कहकर अपने शरीर के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रखकर उसे कामदेव के सम्मुख उपस्थित कर दिया। नारद, कामदेव उस मुनिजनों को भी मोहित करने वाले दक्ष प्रजापति की कन्या के साथ विवाह करके अत्यंत प्रसन्न हुए। विवाह्यं तां स्मरः सोऽपि मुमोदातीव नारद दक्षजां तनयां रम्यां मुनीनामपि मोहिनीं। नारद, कामदेव उसके बाद रति को पाकर के कामदेव बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद अपने अनुकूल गुणों वाली रति नामक अपनी सुंदर स्त्री को देखकर कामदेव उस पर मोहित हो गए। गौरी हिरणी के सदृश नेत्रों वाले, चंचल नेत्र के कोणों वाली, सुख देने वाली रति उसकी पत्नी हुई कामदेव की, जो रति क्रीड़ा में उसके अनुकूल थी। उसकी दोनों भौहों को देख करके कामदेव को यह संदेह हुआ, क्या वे धनुष का अपमान करने के लिए विधाता ने इसमें रख दिया है, माने तिरछी भौहें हैं।
उसके कटाक्षों की शीघ्र गति, उसकी सुंदरता को देखकर अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर उसे विश्वास नहीं रहा कामदेव को। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित मंद श्वास वायु को सूंघकर कामदेव ने मलय पवन के प्रति अपनी श्रद्धा छोड़ दी। सुंदर लक्षणों से युक्त पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश उसके मुख को देखकर कामदेव उसके मुख तथा चंद्रमा में भेद न कर पाए। स्वर्ण कमल की कली की भांति और उसके और भी पूरा शरीर बहुत सुंदर है। स्वर्ण पद्म कलिका तुल्यं तस्या कुचद्वयं रेजे चूचुकयोग्मेन भ्रमरेणैव वेष्टितम्। दृढ़, उसका पूरा शरीर बहुत स्वस्थ और जिसे देखकर कामदेव भौरों द्वारा घिरी हुई अपने पुष्प धनुष की ज्यामन डोरी की ओर देखकर छोड़कर रति की ओर देखने लगा। नाभि गहरी थी और मुख कमल पर दो नेत्र लाल कमल जैसे दिखलाई दे रहे थे। कामदेव ने उस कृशोदरी रमणी को, जो स्वभाव से स्वर्ण वर्ण वाली थी, माने उसकी काया सोने की आभा जैसी थी, उसे सोने की वेदी की भांति देखा। कदली स्तंभ के सदृश उसके दोनों जंघाएं और अपने रति के दोनों पैरों की एड़ियों को तथा उसके पैरों के अगले भाग को रक्त वर्ण वाला देखकर कामदेव प्रेम से उनका मित्र बन गया रति का। उसके दोनों हाथ टेसू के फूल के सदृश लाल नखों, सूक्ष्म अगले भागों तथा गोलाकार अंगुलियों से मन को हर रहे थे। उसकी दोनों बाहें कमल नाल के सदृश लंबी, चिकनी और मूंगे के सदृश मुलायम और चुंबक के समान आकर्षक अतएव शोभित हो रही थी। बादलों के समान काले चमड़ी गाय के बालों के समान लंबे और मनोहर बालों से वह कामदेव की प्रिया शोभित हो रही थी। जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न गंगा जी को शिवजी ने ग्रहण किया, उसी प्रकार प्रसन्न होकर कामदेव ने रति को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। चक्र तथा पद्म से युक्त सुंदर हाथ में कमल नाल को धारण किए तथा गंगा की लहरों के सदृश दोनों भावों के हाव भाव से सुशोभित कटाक्षपात के सदृश धार वाली कमल रूपी नेत्रों से युक्त सैमार रूपी रोमराजी वाली मन रूपी वृक्षों में विलास करने वाली गहरी नाभि रूपी सरोवर वाली कृशोदरी सर्वांग सुंदरी सभी सुंदरताओं का सदन ऐसी वह लक्ष्मी की भांति शोभित हो रही थी रति। 12 प्रकार के आभूषणों तथा 16 श्रृंगारों से युक्त संपूर्ण लोकों को मोहित करने वाले और 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई इस प्रकार रति को देखकर कामदेव की ने उत्साहपूर्वक उस प्रकार उसे ग्रहण किया जिस प्रकार से प्रेम से आई हुई उत्तम लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया था। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए कठोर शाप को प्रसन्नता के कारण भूलकर उस समय कामदेव ने दक्ष प्रजापति से कुछ नहीं कहा। नारद, उस समय आनंद को बढ़ाने वाला महोत्सव हुआ। उसमें दक्ष अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी कन्या रति भी प्रसन्न थी। कामदेव भी प्रसन्नता के कारण सभी दुखों को भूल गया। दक्ष प्रजापति की कन्या भी कामदेव को पति के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। मधुरभाषी कामदेव उस रति के साथ उस प्रकार निराला ही शोभित हो रहा था जिस प्रकार सायंकाल के साथ बिजली से युक्त मेघ शोभित होता है। इस प्रकार कामदेव ने रति के सौंदर्य आदि गुणों से मोहित होकर उसे अपने हृदय के ऊपर उस प्रकार स्थान दिया जिस प्रकार योगी पुरुष विद्या को अपने हृदय में स्थान देते हैं। रति भी उत्तम पति को प्राप्त कर उस प्रकार शोभित हुई जैसे पूर्ण चंद्र के सदृश मुख वाली कमला मन लक्ष्मी जी
भगवान विष्णु को पाकर के अत्यंत हर्षातिरेक, अत्यंत प्रसन्नता को एहसास किया था लक्ष्मी जी ने, उसी तरह से रति ने अपने अनुरूप पति के रूप में कामदेव को पाकर के रति को बहुत हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई। ये यहाँ पर शिव पुराण में काम विवाह वर्णन नामक चौथा अध्याय यहीं तक है। ओम।